हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार नहीं कर सकता। हिंदू हिंदू से ही लड़ सकता है, मुस्लिम से नहीं लड़ सकता। हिंदू आपस में खूब लड़ लेगा। दलित लड़की मारी जाती है तब वो आ जाएंगे कि दलित को मार दिया, दलित को मार दिया। अरे अब वही भीम आर्मी कहाँ गई है? आप कहाँ बिल में बढ़ गए? आप बाहर निकल के क्यों नहीं आते? सरदा के बाप के साथ क्यों नहीं खड़े हुए आकर के? क्योंकि जब क्यों नहीं कहा कि हम दलित हैं और दलित के साथ हैं, तब भी उन्होंने बोलना चाहिए था ना। आज किस सबके मुंह में दही जमी हुई है। अगर इसी जगह एक मुस्लिम लड़की मारी जाती तो सब कैंडल लेकर के रोड पे निकल चुके होते। क्यों हिंदू लड़कियां ही सूटकेस में बंद होती है, फ्रीज में टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं? मुस्लिम लड़कियां उनको फ्रेंड बनाती हैं, मुस्लिम लड़कों से फंसाती हैं और फिर इनके टुकड़े करवाती हैं। लेडीज ही जागरूक हो सकती हैं, अपनी जो औरतें हैं वही जागरूक हो सकती हैं, वही अपनी बेटियों को समझा सकती हैं कि इन हरे टिड्डों से दूर रहें। 1947 में भारत के अगर 2 टुकड़े सही से होते, ठीक से होते, तो ये 35 टुकड़े सरदा के नहीं होते। सब अगर आलू प्याज तेल पेट्रोल को अगर देखेंगे ना तो 2047 में गजवाए हिंद बन जाएगा। अगर मोदी योगी आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। श्रद्धा मामले को लेकर हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो कई तरह की सज़ा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आफ्ताब के बचाव में भी कुछ लोग उतर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हुई है ओमवती जी, जिनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक हिंदू समाज और जो तमाम जो लोग आफ्ताब के बचाव में उतरे हुए हैं उनके लिए यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ओमवती जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। माता जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से श्रद्धा का जो केस आया, आप लोग लगातार नज़र बनाए हुए थे, क्या लगता है कि इस तरीके के केस से क्या हिंदू समाज तमाम जो लोग हैं वो सीख लेंगे कोई? सबसे पहले तो ये हमारे जो घर में जो शिक्षा दी जानी चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है। जो अपने धर्म के प्रति माताओं को, बहनों को, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए। अपनी बेटियों को अपने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी जाए। मैं ये नहीं कह रही कि सभी, अब भी बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो इनसे शिक्षा नहीं ले रही, नहीं तो कितनी सारी कटी हैं, कितनी सूटकेस में बंद हुई हैं, कितनी फ्रीज में रखी गई हैं। शिक्षा तो वो ले चुकी होती है अब तक, लेकिन अब भी वो ये सोचती है कि हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। वो ये सोचती हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये एज ही ऐसी होती है कि इसमें चाहे माँ बाप या कोई कितना ही समझाए, लेकिन उनको जवानी का जो खुमार है वो चढ़ा हुआ होता है, वो समझती नहीं है किसी की भी। तो बचपन से ही अगर बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाए तो उससे बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लड़कियों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर हम सेकुलरिज्म के घर में चलाते हैं कि नहीं ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, तो वे लड़कियां ऐसा ही करेंगी। जो श्रद्धा थी, श्रद्धा के पिता ने उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, तो वो कहती कि मैं 26 साल की हूँ, संविधान में मुझे हक मिला हुआ है, आप मुझे रोक नहीं सकते। वो कह करके मुंबई से दिल्ली आ गई। तो इस तरीके के जो स्टेप लड़कियाँ उठाती हैं उनके लिए कुछ मैसेज दें। ये बिल्कुल गलत है। 25 साल तक 26 साल तक माँ बाप पालते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में जो ये जुडिशरी ने जो ये कानून जो लाए हैं अभी 2-3 साल पहले कि लिव इन में रह सकती हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां कहीं भी शादी कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? माँ बाप कुछ नहीं होते क्या? जज ही उनका बाप बन जाता है? मैं सोचती हूँ, मेरा मानना ये है कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये मुस्लिम में धर्म में क्यों नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां भी शादी करें, किसी भी अपने बालिग होने के बाद कहीं भी शादी करें? यह हमारे हिंदू धर्म में ही क्यों है? उसको पर्सनल लॉ बर्ड क्यों बना दिया गया है? हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा होना चाहिए, जब तक माँ बाप की मर्जी नहीं होगी लड़कियां उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करेंगे। जज भी उनको परमिशन नहीं देगा, कोर्ट में भी शादी माँ बाप के बिना, परमिशन के बिना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप का घर कोई ऐसा ही नहीं है कि 25 साल तक पालते रहें और फिर लड़कियों का बाप बन जाए जज। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि तमाम लोग जो हैं इतनी बीभत्स घटना के बाद भी जो है वो आफ्ताब के बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अशोक गहलोत हैं, वो कहते हैं कि ये दुर्घटना है सिर्फ। आफ्ताब जो आप नाम देख करके ऐसा कर रहे हो, काफ़ी पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आप हिंदू मुस्लिम जानबूझकर करने की कोशिश कर रहे हो। उनके लिए कोई मैसेज देंगे क्या? ये दुर्घटना हमारी हिंदू बेटियों के साथ ही क्यों होती है? ये किसी शबनम के साथ, फातिमा के साथ, खुशबू के साथ, उनके साथ क्यों नहीं होती है घटना? क्यों हिंदू लड़कियां ही सूटकेस में बंद होती है, फ्रीज में टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं? किसी भी मुस्लिम लड़की के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि उन्होंने ये जिहाद करना है, ये लव जिहाद है। और ये जान पूछ के इनकी प्री प्लान होती है कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए और इनको यूज किया जाए, उसके बाद इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए। ये एक दुर्घटना नहीं है, ये प्री प्लान है।
और मैं उसको यही कहना चाहूँगी, अगर ये उसकी बेटी के साथ भी हो या बहन के साथ भी हो, क्या तब भी ये दुर्घटना ही कहेगा? जी, तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है वो प्यार करता था उससे, आफ्ताब जो है। क्या कोई प्यार करने वाला अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख सकता है और उसके बाद कई लड़कियों को फ्लैट में ला सकता है, ऐसा कुछ? ये मैं इनके आपने देखा होगा कि आफ्ताब के ट्विटर हैंडल पे भी जो मैसेज आ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि बार बार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और ऐसा ही करना चाहिए हिंदू लड़कियों के साथ। समर्थन मिल रहा है, खुश हो रहे हैं वो। ये प्यार नहीं होता, ये कभी भी प्यार नहीं कर सकते। ये ऐसा ही सोचते हैं जैसे एक बकरे को लाकर 20-25 दिन पालते हैं, 1 साल भर पालते हैं, खूब प्यार करते हैं और फिर उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं। प्यार तो हमारे हिंदुओं में है। एक गली का कुत्ता भी पूंछ हिलाता आता है, एक बार हिला जाता है तो उस कुत्ते को मार नहीं सकते, और ये टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इनके अंदर प्यार है, ये जिहाद है, लव जिहाद है। ये हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे और बच्चे पैदा करेंगे और मारेंगे। ये प्यार नहीं है, और ये हमारी हिंदू लड़कियों को समझना चाहिए। और ज़्यादातर फंसाती हैं मुस्लिम लड़कियां, उनको फ्रेंड बनाती हैं, मुस्लिम लड़कों से फंसाती हैं और फिर इनके टुकड़े करवाती हैं। तो ये साजिश के तहत ये हो रहा है? ये साजिश के तहत हो रहा है। अगर हम, और दूसरी बात ये सच्चाई है कि अगर हमारे 1947 के में भारत के अगर 2 टुकड़े सही से होते, ठीक से होते, तो ये 35 टुकड़े सरदा के नहीं होते। ये 2 टुकड़े ठीक से होने चाहिए थे जो देश के। तो अब जैसे आपने ये स्टेटमेंट दी, लोग कहेंगे कि आप जानबूझ करके एक मुसलमानों के खिलाफ बोल रही हैं, आप जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट। ये खुल करके कोई भी सामने क्यों नहीं आता? ये सारे सेक्युलर हैं, जो ये केजरीवाल हैं या अखिलेश है या प्रियंका गांधी है या ये है जो सोनिया गांधी है, कोई भी है, क्यों नहीं आए बाहर? ये क्यों कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ? ये मुस्लिम लड़की के साथ क्यों नहीं हो रही है? अगर हिंदू की लड़की के साथ हुआ है तभी तो हम बाहर आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम ऐसा नहीं, पूरा देश देख रहा है कि सरदा के साथ क्या हुआ है, और ये जानबूझ करके किया गया है। तो हमें बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, और नहीं तो हम जो आज इसी तरह आलू प्याज की तरह काटे जाएंगे सभी। आज हमारे सरदा के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। अगर हम संगठित होकर के बाहर नहीं आए और अगर हम सेक्युलर बने रहे कि नहीं हिंदू मुस्लिम को भड़का रहे हैं, चारा तो हिंदू को ही बनाया जा रहा है भाई, नहीं बनाते वो हमें चारा बना करके खाते हैं, काट काट के खाते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम भड़का रहे हैं, नहीं, जो प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, मैं उसी को बता रही हूँ। ये जो भाईचारा है वो एक तरफा है, एक तरफा है, ये भाईचारा है, ये एक तरफा है। तो अब हिंदू समाज में जो लोग कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम आप करने की कोशिश कर रहे हो, एक केस तो एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं और केस आते रहते हैं। क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे बचाव हो सकता है, इसको रोका जा सकता है? ऐसा कुछ है? ऐसा ये हम अपने बच्चियों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, और हमारे स्कूल में भी ये एक सिलेबस लागू करना चाहिए जिसमें धर्म की शिक्षा दी जाए, सब, ताकि बच्चों को, लड़कियों को समझ में आए कि ये मुस्लिम है, ये कभी भी प्यार नहीं कर सकते, इनके अंदर प्यार होता ही नहीं है, ये जिहाद करते हैं। और दूसरा, ये कानून हटाया जाए कि लिव इन में रह सकते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हम लिव इन में नहीं रह सकते। हमारी सदा से यही रहा है कि ये गलत है, ये कानून जो जुडिशरी ने जिसको पास किया है कि लिव इन में रह सकते हैं। माँ बाप की मर्जी से शादी होनी चाहिए, और बच्चियों को समझना चाहिए उनके माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन वो माँ बाप से ऊपर नहीं होती। माँ बाप से ज़रूरी प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, और ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन से बचना चाहिए हमारी लड़कियों को। और इसीलिए हमारी संस्कृति थी कि हमारे गुरुकुल होते थे, लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे, लड़कों के गुरुकुल अलग होते थे, ताकि ये अलग अलग पढ़ें, अलग अलग रहें। और ये जो अट्रैक्शन, जो भी जिस टाइम बुद्धि का विकास नहीं होता है उस टाइम ये अट्रैक्शन होता है, और जब तक बुद्धि आती है तब तक इनके 35 टुकड़े हो चुके होते हैं, ये समझती नहीं है। जो आपको तमाम जो है घर में, परिवार में जो है लेडीज़ हैं वो देख रही होंगी, उनके लिए एक संदेश देना चाहेंगी कि वो क्या भूमिका निभा सकते हैं बचाने में अपनी बेटियों को? हाँ, अपनी बेटियों को भाई घर में बताना चाहिए, मुस्लिमों के बारे में बताना चाहिए, अपनी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, अपनी संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए, और अपनी लड़कियों को अपने हर बार उनको बताएं, समझाएं। जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती हैं तब तक लेडीज़ ही जागरूक हो सकती हैं। अपनी जो औरतें हैं वही जागरूक हो सकती हैं, वही अपनी बेटियों को समझा सकती हैं कि इन हरे टिड्डों से दूर रहें, इनके आसपास ना जाएं, ना ही उन लड़कियों से दोस्ती करें।
ये मुस्लिम लड़कियों से भी दूर रहें। ये मुस्लिम लड़कियां फंसाती हैं और ये कभी भी, ये मैं ये बता रही हूँ कि ये देखो, ये इन एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट होगा हमारे हिंदुओं में होता है, चलो हो जाता है ऐसा कि मार दिया किस गुस्से में आकर के, जैसे ही वो वकील कह रहे हैं कि गुस्से में आकर के उसने उकसाया और उसको मार दिया, लेकिन नहीं, हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जिहाद है, इनका प्री प्लान है। वे 35 टुकड़े नहीं होते, सूटकेस में बंद नहीं होती वो कभी कभार एक्सीडेंट होता है, वो हमारे हिंदुओं में गला दबा के मारा तो जा सकता था, पर 35 टुकड़े, लेकिन 35 टुकड़े नहीं किए जाते। ये एक जिहाद है, सोची समझी चाल है, और हमारी बेटियों को समझना चाहिए कि ये मुस्लिम कभी भी प्यार नहीं कर सकते अपने हिंदू लड़कियों के साथ। कभी यूज एंड थ्रो वाली बात है इनके आगे, और वो थ्रो भी नहीं, यूज एंड डाई, उनको मारते हैं, वो काटते हैं। वो श्रद्धा को भी पहले से जो है पता चल रहा था कि उसको पीटा जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, घर में भी लगभग ये पता था, पर उसके बावजूद वो सहते रही लगातार मार पिटाई जो है, और फिर भी उसके साथ रहना कबूल कर रही थी वो, हाँ, उसके ऊपर उसको ये था ना कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, वही वाली बात थी, और उसको खुमार चढ़ा हुआ था कि प्यार का, जो समझ नहीं पा रही थी। माँ बाप को भी उसने नेगलेक्ट कर दिया था कि मेरे माँ बाप से तो अच्छा यही है। अगर वो माँ बाप की बात मान जाती, उस टाइम वो समझ जाती, तो आज उसके 35 टुकड़े नहीं होते। उसके माँ बाप ने उसको समझाया है, लेकिन नहीं। और दूसरा, ये जो कानून है ये बहुत गलत है, जो लिव इन में रहा नहीं, अगर उसी टाइम पुलिस अगर काम करती, उसके माँ बाप ने भी कोशिश की होगी, तो इस लड़के के आज 35 टुकड़े नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से क्या प्यार नहीं कर सकता, क्या मना है क्या प्यार करना? क्या, और हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से अगर प्यार कर लेता है तो उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। क्या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार नहीं कर सकता? ये क्यों नहीं पूछते? कहते रोका थोड़ी ना किसी ने, रोका नहीं, उनमें कितना उछलता है कि एक अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार कर लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो खौफ इतना बना दिया, वो खौफ इतना बना दिया गया है कि कि मुस्लिम लड़की से प्यार नहीं कर सकता, शादी भी अगर कर ली तो उसको मार दिया जाता है। और हमारे और यही बात है, हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से प्यार करेगा तो उसका गला काट दिया जाएगा, और हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो ये इनका जिहाद है। मतलब मरेगा हिंदू ही, चाहे लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की हो, मरेगा हिंदू ही, मरना हिंदू है। और ये हमारे हिंदुओं की ही कमी है, हिंदुओं की ही कमी का कारण है जो ये ऐसा हो रहा है। हमें हिंदुओं को समझना चाहिए और संगठित होकर के इसका विरोध करना चाहिए। आज किस सबके मुंह में दही जमी हुई है। अगर इसी जगह एक मुस्लिम लड़की मारी जाती तो सब कैंडल लेकर के रोड पे निकल चुके होते, लेकिन एक हिंदू लड़की है, सब चुप बैठे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। हम जो कुछ जागरूक हैं वो बाहर आ रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं, तो क्या वो नहीं कर रहे? उन्होंने जो मारा है श्रद्धा को, उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ का खौफ नहीं था कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये भी हमारे हिंदुओं की कमी है। दलित लड़की को जब कभी भी किसी तरह का इंसिडेंट आता है तो लोग ये कहते हैं कि ये दलित लड़की है, इसको ब्राह्मण ने मारा है, इस तरीके के केस पे बहुत सारी टीआरपी मिलती है, मीडिया में बातचीत होती है। लेकिन अब जब दलित लड़की मुस्लिम ने मारी है तब कोई चर्चा नहीं हो रही, क्या कहें? हिंदू से ही लड़ सकता है, मुस्लिम से नहीं लड़ सकता। हिंदू आपस में खूब लड़ लेगा, लेकिन मुस्लिम से नहीं। अब क्यों नहीं आ रहे कि एक हिंदू लड़की को मारा है, दलित या ब्राह्मण या गुजर या ठाकुर नहीं, अब एक हिंदू लड़की को मारा है। अब भी तो हिंदुओं को बाहर निकल के आना चाहिए ना। ये गलत है ना कि दलित को मार दिया जाता है तो सारे लड़ लेंगे आपस में, एकजुट नहीं होते वो। अब मुस्लिम के ऊपर एकजुट नहीं होते। हाँ, जब जो दलित लड़की मारी जाती है तब वो आ जाएंगे कि दलित को मार दिया, दलित को मार दिया। अरे आप भी आकर के बोल लो ना बाहर। संगठन आते कई, भीम आर्मी के नाम से, बहुजन समाजवादी पार्टी। भीम आर्मी कहाँ चली गई? अब वो भीम आर्मी कहाँ गई है? ये भीम आर्मी वाले बहुत उछलते हैं, मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा। अब वो कहाँ चले गए? अब कहाँ बिल में बढ़ गए वे? अब बाहर निकल के क्यों नहीं आते? वो दलित लड़की के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दलित मार दी, दलित मार दे, दलित के साथ ये हुआ। अब वो हिंदू लड़की के साथ क्यों नहीं आ रहे? श्रद्धा के पिता जो है उन्होंने जो आफ्ताब के घर पे बात भी की थी रिश्ते के लिए, तो आफ्ताब की फैमिली ने कहा कि आप तो दलित हैं, हम आपके घर में शादी नहीं कर सकते अपनी बेटी की, इस तरीके का। तो ये जो कहते हैं भीम और मीम की जो बात करते हैं, ये सिर्फ नारा दिखावे का है, सिर्फ नारा दिखावे का है। तब ये आफ्ताब के बाप के खिलाफ क्यों नहीं बोले कि ये दलित क्यों कर रहे हैं? भीम आर्मी ये कुछ नहीं है, भीम मीम कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानती कि ये है तो अब निकल के श्रद्धा के बाप के साथ क्यों नहीं खड़े हुए आकर के? क्योंकि जब क्यों नहीं कहा कि हम दलित हैं और दलित के साथ हैं,
तब भी उन्होंने बोलना चाहिए था ना, उन्होंने उठानी चाहिए थी ना आवाज़। सिर्फ हिंदुओं को कमजोर करने के लिए हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए है। भीम मीम और ये ब्राह्मण या दलित या कुछ ये जो जातों में बटे हुए हैं, ये सिर्फ हिंदुओं को ही कमज़ोर करने के लिए है। और मैं ये कहती हूँ कि हिंदुओं को संगठित होकर के सामने आना चाहिए, इनका मुकाबला करना चाहिए, इनको टक्कर देनी चाहिए ताकि ये बैठ जाएं टिक के। जब तक हम ऐसे ही बिखरे रहेंगे, ये ऐसे ही एक दिन देखना कि ऐसा आएगा, ऐसे ही तुम्हें एक एक करके काटेंगे अगर ये संगठित नहीं हुए तो। एक मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से गजवाए हिंद की बात हो रही थी और कहा जा रहा 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो क्या ये सब जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है? ये उसी का एक हिस्सा है। और सब अगर आलू प्याज तेल पेट्रोल को अगर देखेंगे ना तो 2047 में गजवाए हिंद बन जाएगा। अगर हम अपने धर्म के, जो धर्म की हमारी रक्षा करते हैं, हम अगर उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो हम बच सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। कोई बचाने वाला नहीं है। अगर मोदी योगी आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए। अगर प्याज और आलू को देखते रह गए महंगाई को, तो आलू प्याज की तरह उन 2047 में कटने शुरू हो जाएंगे। देख लेना, ये तुम्हारे सामने आएगा। और तब हमारी आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी, हमारे से सवाल पूछेंगी और कि जिस टाइम ये हो रहा था, हमारा धर्म जिस टाइम ख़त्म हो रहा था, उस टाइम तुम क्या कर रहे थे? यह हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी हमारे से। एक छोटा सा सवाल है कि आपके समाज में जहाँ पर आप लोग रहते हैं, आपका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या जागरूकता आई है पिछले कुछ सालों के अंदर कि यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम के जो इस तरीके के एक साजिश जो की जा रही है उसको पहचान गए? बिल्कुल जागरूक हुए हैं, कुछ परसेंट जागरूक हुए हैं और जागरूकता आ रही है, बहुत आ रही है। अगर ऐसे ही जागते रहे तो हम संभल सकते हैं और हम संभल जाएंगे अगर ऐसे ही जागरूक रहे तो। और सबकी जिम्मेदारी बनती है हर किसी की कि अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए अपने धर्म के लिए। अगर हमारा धर्म बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा, और धर्म ही नहीं बचेगा तो हमारा राष्ट्र भी नहीं बचेगा। और एक दिन हमें कहीं भी शरण नहीं मिलेगी, हमें जा कर के समुद्र में कूद के मरना पड़ेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी हमें बचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ओमवती जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि जो लोग हिंदू बेटियां जो हैं ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ जाती हैं, उनको सीख लेने की ज़रूरत है। उनके घर वालों को जो है वो भी उनको सिखाने की ज़रूरत है और जागरूक होकर के आंखें खोलकर हर तरीके की जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट तरीके से देखें और फिर निर्णय लें। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय